मुझे एक बात का जवाब दे दो मेरे भाई, इकरारुल हसन कहाँ रहता है? कराची रहता है। प्रोग्राम कहाँ से करता है? यहाँ से उसको कौन बता रहा है? मुझे बताओ ना कि आज वाकया होता है और अगले दिन दोपहर को वो वीलॉग करता है, कौन उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है? झूठी सच्ची, झूठी सच्ची। हाँ, क्या आप उस समेत किन लोगों को सू करेंगे या सिर्फ हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि ऐसे सू करने का इरादा है? भाईजान ये तो मैंने तो देखो ना, मेरे वकील ने एक जो मैंने जुडिशल कमीशन का है वो शायद आप तक पहुंच भी होगी, नहीं तो तकसीम करो यार सबको एक एक कॉपी। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि आप भूल जाओ, मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करें। क्या जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना, सबूत घर तो नहीं रखने किसी ने। इकरारुल हसन के पास है, वो एक कोई कराची से वो तारिक मतीन है कि कौन है उसके पास है, कोई और है, वो ले आए यार, मैं तो वेलकम करूंगा। लाए, मैं तो इस बात से नहीं छुप रहा, मैं तो इस बात से खामोश था कि यार इज्जत बच जाए भावलपुर की इज्जत बच जाए। जो आप लोगों ने नहीं आपसे मुराद है कि उन चंद काली भेड़ों ने नहीं बचने दी, मुझे आज ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था? वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुजरम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये क्योंकि ये वहां से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने मान लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा ही उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते, आप नाम लेना। उसके मुंह पर लफ्ज सोचता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की, उसने कहा यार होगा मुझे क्या पता, उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है। बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है? उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था कि मेरी एक्सटेंशन है, इसमें मेरी मदद है। मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, वो चांसलर हैं वो जाने, उनके मामलात हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है जाने, इसलिए हो रहा है मुझे तो नहीं पता जी। अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए, लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है, ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों या सारे, मुझसे आप लाख इख्तलाफ रहे, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हैं। मुझे दुख हुआ है आपके रवैयों, उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते हो, आप मुझे एक फोन कॉल कर लेते यार, एक फोन कॉल कर लेते आप मुझसे एक दफा पूछ लेते कि यार ये क्या माजर है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, कोई मेरे खिलाफ मतलब दे टका के खबरें लगा रहा है, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। अगर कोई बात गलत आपको महसूस कर लेता हूँ एडवांस में, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इस तरह की सियासतें, इस तरह की ज़िंदगी, इस तरह के तल्लुकात मैं 10,000 दफ़ा कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ कुर्बान नहीं कर सकता कि मेरे इलाके की जामिया जिसने एक मुकाम बनाया जामियात में, वो पता नहीं कितने नंबर पर आ गई है, उसमें अगर 7वें, अगर उसमें 65-70 हज़ार तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, तो मैं सिर्फ तारिक बशीर चीमे को ज़ेर करने के लिए मैं पूरी ऐसी तैसी फरवा दूँ, इसकी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। इसका मैं जवाब दूंगा
हर हालत में ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन कब, ये जरा तहकीकात मुकम्मल हो, उसके बाद मैं इनको कहूंगा आ जाओ भाई अब तुम इन बातों का जवाब दे सकते, फिर आपको पता लगेगा कि मिर्चें लगना किसको कहते हैं। फिर इन्होंने कहना हो ये तो हमारी जातियात पर हमले हो रहे हैं, ये तो हमारी, इससे बड़ा हमला कोई नहीं कर सकता जो इन्होंने किया। और इंशाअल्लाह ताला ये म्यूजिक फेस करेंगे। मैंने कभी कभी किसी को गलत बात पर माफी नहीं दी, मैं उसका पीछा करता हूँ। जितने जो बात पहुंची किस तरीके से पहुंचाई गई, आप यार मुझे तो दुख हो रहा है, यकीन करो वल्लाह बाखुदा मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि यार वो बच्चियां, मेरे पास एक ऐसा शख्स आया कल, ऐसा शख्स आया, वो कहता चीमा साहब मैं तो पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची की फीस भरता हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। फिर उसने मेरी मिन्नतें की, ये क्या नाम है इसका, वुमेन कॉलेज जो है कि वुमेन यूनिवर्सिटी है सादिक, उसने कहा जी मेरी बच्ची की वहां माइग्रेशन करवा दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची की वहां पर माइग्रेशन। यार क्या है ये, आप लोगों को कोई एहसास नहीं हुआ, आप सिर्फ तारिक बशीर चीमा को जेर करना चाह रहे थे। आप सिर्फ वो जो 4-5 लोग हैं, मुझे उनका पता है किसके कहने पर चल रहे हैं। और मैंने जिस दिन, ये भी मैं अपने मुखालफीन को बता दूं, जिस दिन मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, खुदा की कसम ये शहर में रहने के काबिल नहीं रहेंगे। ये गंद का ढेर है, गलाजत का ढेर है, ये शीशे के घर में बैठकर लोगों को पत्थर मारते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ मेरे साथ करो जो करना है, मैं आपका बहुत पुराना जानने वाला हूं, मैं आपको जानता हूं, अंदर बाहर से जानता हूं, आपकी औकात जानता हूं, जहां से आप शुरू हुए थे मैं वहां से लेकर आपको आज तक जानता हूं। अपनी दर्जा समझकर पूरा किया। और मुझे कितने दुख के साथ है कि किसी को ये नहीं, बस तारिक चीमा भाग गया, तारिक चीमा छुप गया, तारिक चीमे को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया, तारिक चीमे को हमने ये कर दिया। भाई तुझे नहीं लग रहा भाई किस चीज का मुनाजरा करूं, मैं किस चीज का मुनाजरा करूं? अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाओ प्लीज। मैं आप सब दोस्तों से दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए अगर किसी के पास कोई सबूत है तो मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझे बताएं। मुझ पर ऐसा यार इतना तो सोच लिया होता, मैंने इस जिले की, मैंने इस इलाके की खिदमत की है। आप चंद लोगों को छोटे छोटे मफादात की खातिर आपने चंद लोगों के कहने पर मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की, मेरी पगड़ी उछालने, किस लिए यार? को वजह तो बताओ, को वजह बताओ। क्या यूनिवर्सिटी में जो तालबात जाती है वो मेरी कुछ नहीं लगती? क्या मैंने अपने किसी अजीज को, बेटे को गोली मारो आप, मैंने किसी अजीज को ये जरूरत दी हुई है कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर इस तरह की हरकत करे? या आपने, बहुत गंद फैला हुआ था और ये वाइस चांसलर साहब की और उनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस गंद को साफ करते, इस पर नजर रखते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते बच्चियों को, और इस मामले को इस तरीके से चलाते कि किसी की उंगली न उठती। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज लोगों ने इस हद तक भी कोशिश की कि कोई नामो निशान नहीं था हमारा। आप बात करें ना जी, आप क्यों नहीं बताते कि वफाकी वजीर ने आप पे प्रेशर डाला है? आप बताएं ना, आप प्लीज बात तो करें ना, आप बताएं लोगों को कि वफाकी वजीर ने अपने बेटे को बचाने के लिए। भाई ये क्या सहाफत है, ये क्या सवाल और जवाब है? अगर किसी के पास कोई सबूत है, किसी के पास कोई वीडियो है, किसी के पास कोई और, लाकर मेरे मुंह पे मारें। इस तरह की बात सुनी है मेरे बारे में? आपने एक दफा तो मुझसे पूछा होता यार, एक दफा फोन कर लिया होता, एक दफा ये कहा होता कि चीमा साहब ये बात चल रही है, आपका इस पे क्या? मैंने मौकफ नहीं देना था। लेकिन जब एक तमाशा लग गया कि जी भाग गया जी, छुप गया जी, ये हो गया जी, फलां हो गया, फिर मैंने कहा कम से कम आप यहाँ की लोकल मीडिया हो, आप मुझे जानते हो, मैं आप लोगों को जानता हूँ, मैं कम से कम आपको ये बताऊँ कि भाई इसका ना सर है ना पाँव है, वल्लाह बाखुदा ना इसका सर है ना पाँव। मैं अभी भी आपको ये मैंने हद तक इज्जत का दावा कर दिया कुछ साफियों पर मैं एक आध दिन में मेरे वकील लीगल नोटिस भेज देंगे। भाई लाए ना, सबूत लाएं। ये रोज का तमाशा, रोज कभी जूतियां खाते हैं, कभी मार खाते हैं, कभी तमाशा लगवाते हैं अपना। रात को चैनल के ऊपर बैठकर ये बन जाते हैं कि इनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है।
लोगों की इज्जत उछालने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने, लोगों की इज्जतें उछालने के लाइसेंस मिले हुए हैं इनको। ये इधर नहीं चलेगा। ना मैं भागने वाले दिन पैदा हुआ था, ना मैं छुपने वाले दिन पैदा हुआ था, और मुझे पता है इस तरह के मराइल को इस तरह के मामले पेश किया जाता है। ये मेरे साथ आज पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हो रहा है। इसमें मुझे तकलीफ सिर्फ ये हुई, अगर मेरी जात की हद तक होता, मेरे बेटे की जात की हद तक होता, शायद मैं इसकी परवाह भी न करता। 25,000 तालबात है यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अब में से भी कईयों की अजीजें होंगी, वो कईयों की अजीजा होंगी, मेरी अजीजा होंगी वो। यार ये हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए था हमारा, ये हमारे रवैये होने चाहिए थे कि कोई वीसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई वीसी की मुखालफत कर रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन दिला रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन नहीं दिला रहा। अभी एक कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई, वो आई, मुझे नहीं पता वो चली गई है कि अभी इधर है। एक कमेटी और बनी, एक हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाई। लेकिन ये सारी कमेटियां, ये मेरे इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है, इन्होंने कल को कहना है ओ ये तो जी वो वफाकी वजीर था जी, उसने अपना असर इस्तेमाल कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने उसे कहा कि इस बात को छोड़ दो, अगर मैं भी मुलव्वस हूं मुझे भी चौक कटहरे में लाकर खड़ा कर दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई। आज का नहीं है ये, एक हमारा बशीर पटवारी होता था, उसका ये दोता है, सारे का सारा खानदान, सारे का सारा चक मेरा सपोर्टर है। और हमने तो उसको तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो ATI का नाज़म होता था यहाँ पर उसका एक मुखालिफ ग्रुप था, पता नहीं क्या नाम है उसका, मियाँ हसनैन के क्या नाम है उसका, साढ़े जो कईयां दा यार हो, कईयां शाम को चुकदा है, कईयां खड़दा है, कईयां करदा। हमसे बातें छुपी हुई तो नहीं है ना, हम इसी शहर में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आरामजदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाक़े से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर, उसके वाइस चांसलर साबित करने, वाइस चांसलर ने ये कहा सर नहीं, उसने वो मेरी बात सुने जी, गुजारिश है कि आप सवाल सुनने पे लागू। ये ज़बान ज़दियाम उससे पहले हो चुकी थी कि जब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर साहब कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की तरफ से कि इसमें तारिक रशीद चीमा साहब इन्वॉल्व। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो दाएं बाएं से निकल रहे थे, जिसमें हमारे ARY के नुमाइंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब आप पहले तो ये कहते आप नाम क्यों नहीं लेते पुलिस का या वजीर का, जो भी है आप, फिर उस पर उसने नाम दिया। इस पे मीडिया भाईजान, वो मैं आपको बलोच साहब, आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बात सुन ले पहले जी। अब भावलपुर का मीडिया बायस है, भावलपुर के सहाफी इस तरह से हैं, आपने इसमें भी कोई निशान देने के कि इस्लामाबाद के सहाफी हैं या भावलपुर के सहाफी? भाईजान हमारी आप बलोच साहब मेरा आप जवाब सुन लेना। आपने 2 बातें की हैं। एक बात आपने की है कि एहसान कंजर पर ये FIR हुई। भाईजान वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाक़े से क्या ताल्लुक है कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं और ये हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर ये 6 महीने साल ये सिलसिला और चलता रहता इसी तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी में चल रहा था, तो इसकी ब्रेक कहाँ लगनी थी? तो इस हवाले से सोच लेते हैं। तमाशा लगा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है उन तालिबात के मुस्तकबिल की, किसी को फिक्र नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हमारी जामिया है, 60-65 हज़ार से ज़्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है यहाँ पर, और किसी एक सियासतदान को तौफीक नहीं हुई। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और आप सबको इल्म है इस बात का कि उन्होंने 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में की है। ये सिर्फ मैं था जिसने ये सड़क भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक लेकर गई। उसके बाद हासिलपुर वाली सड़क तो बहुत बाद में शुरू हुई, ये सड़क इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक मैंने पहुंचाई।
और जो मेरे जिम्मे, वो डॉक्टर कौन थे, वो बिलाल साहब थे, कौन थे वो बिलाल खान, उन्होंने जो मुझे हुक्म दिया, पुलिस को पता होगा। मैंने कहा पुलिस को क्यों पता होगा? नहीं जी, आपके कहने पे अफसर लगते हैं, आपके कहने पे अफसर हटते हैं। मैंने कहा मैं कुछ चीफ एग्जेक्टिव हूँ सूबे का, मेरे कहने पर लगते हैं और मेरे कहने पर हटते हैं। अब इन क्या सराइयों पर अगर आपने किसी की इज्जत उछालनी है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालना है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने जुर्म छुपाने हैं, तो बलोच साहब मेरे पास तो कोई हल नहीं है ना मेरे भाई इस बात का। मैं तो अपनी जात की सफाई दे सकता हूँ, या ये आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आप आने दो जुडिशल कमीशन को। आपको ऐसे ऐसे तमाशे यहाँ पर नजर आएंगे, ऐसे ऐसे तमाशे नजर आएंगे कि आप सब परेशान हो जाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा है। और ये जिन लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया है, ये जरा ये मामला एक दफा क्लियर हो जाए। भागते हुए मैदान एक जैसे होता है। गुजारिश ये है, हाँ, इस वक्त पूरे शहर में पैना फ्लैक्स लगे हुए। मैं आप तमाम हजरात का, प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और सोमवार को आपके साथ गपशप लगाकर और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज आनन फानन ये आपको तकलीफ़ देनी पड़ी है क्योंकि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हैं। कल बेशुमार उनके प्रोग्राम हैं और उसके लिए फिर मुझे सुबह हुक्म मिला कि मैंने आज हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचना है। तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि आप तमाम हज़रात को बहुत जल्दी मैं आपकी बरादरी से लेकर, आपकी साफ़ी बरादरी से लेकर अगर किसी ने नुमाइंदगी का हक अदा किया है तो वो भी सिर्फ मैं हूँ। और किसी सियासतदान को ये तौफीक नहीं हुई होगी कि वो भावलपुर की साफ़ी बरादरी की इमदाद के लिए आगे आए या उनके मसाइल के हल के लिए आगे आए। मैं आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए यार उन बच्चियों का, उनके माँ बाप का फिक्र करो, तरस खाओ उनको, तरस खाओ। अगर आपके पास कुछ है इस चीज़ को ख़त्म करो यार, निकालो मेरा जुलूस। मैं खुश होऊंगा आप पर, मैं आप पर राज़ी होऊंगा कि आपने एक ऐसी चोरी को मेरी को पकड़ा है या मेरी औलाद की चोरी को पकड़ा है। यार मैं तो यकीन करो, मैं तो इस तरह के बोर्ड, ये मुझे पता लग गया ये इस किस्म का, मैं इसको खुद घर से निकाल दूँ। आपको क्या पता मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, आपको क्या पता मेरी ज़िंदगी के शबाना रोज़ कैसे गुजरे, आपको नहीं पता वल्लाह बाखुदा। और आप लोग बैठकर चंद लोग जो हैं वो 4 टकों की खातिर, हमें एक एक चीज़ का पता है। ये 4-5 दिन जो हमने तहकीकात की हैं, हमें एक एक चीज़ का पता है, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई। आए कोई टीम, आए जुडिशल कमीशन, आए HEC की कमेटी, बुलाए हमें, बुलाए बाकी सियासतदानों को, बुलाए वाइस चांसलर को, बुलाए उनकी कमेटी को। भाई ये देखो क्या है जी, वो जी फलाने एहसान, क्या नाम था उसका, एहसान जट के साथ जी वलीदात की तस्वीरें हैं। एक SHO लगाओ ना थाने में, AC लगाओ, तहसीलदार लगाओ, अच्छे लोग जाकर कहते हैं सर एक सेल्फी ले लें। सर आप माइंड तो नहीं करेंगे, एक सेल्फी ले लें आपके साथ। मैं तो यार फिर एक सियासतदान हूँ, छोटा सही, मामूली सही, तो हमारे दफ्तर में भी लोग आते होंगे, सेल्फी की जिद करते होंगे। एक आदमी को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं, मैंने उसकी सारी तहकीक करवाई है, उसका सारा खानदान मेरा। मैं आपसे अपील, मेरी बात सुन रहा ना, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ लूज स्टेटमेंटें जारी न करो, इसलिए कि मुझे वो महकमा छोड़े हुए भी 1.5 साल हो गया। पहली बात आपकी इतला के लिए अर्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कहीं पर भी जॉब कर रहा है और वो नशे मंशियात में पड़ा हुआ है, वो ये इस लत में पड़ा हुआ है, तो यार उसको सजा मिलनी चाहिए। ये DPO को आप उठाएं, इसके सर पे 10 कुरान रखें। तो मैंने उसको एक टेलीफोन किया, मैं समझता हूँ कि इस मामले में ये इतनी लापरवाही जितनी जामिया की इंतजामिया ने की है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि आपने एक बघियाड़ को, आपने एक ऐसे भेड़िए को वहाँ पर बिठाया हुआ है चीफ सिक्योरिटी अफसर बनाकर कि वो हर बच्ची को बुलाए और कि अपने माँ बाप का नंबर दो, कहाँ से आ रही हो, किधर गई थी, ये तुम्हारा क्या लगता है?
उसके बाद क्या तवक्को करते हो? तो उस यूनिवर्सिटी में आपके ख्याल में कोई अखलाकियात की कदरें होंगी? ये कहना कितना आसान। अच्छा आसान क्या, फर्ज करो मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर का फर्द है, 1 मिनट के लिए मान ले, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? अगर उसने जुर्म किया तो भुगते। मेरे साथ तो उसको भावलपुर छोड़े हुए तो उसको 2.5 साल हो गए। अब 2.5 साल का भी हिसाब मेरे से लेना है आपने। किसी सियासतदान में इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, गवर्नर साहब भी खामोश थे जब ये मामला भाई इससे पारसा बनते हो, ये लो, ये तुम्हारे बेटे की करतूतें। मैंने तो भाई जिंदगी में कभी ऐसा वोटर सपोर्टर कबूल नहीं किया, मैं उनको अपने कैंप से निकाल देता हूं। अब अगर आकर ये इस तरीके से ये इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है या चलाया गया है, तो अब यकीन जानिए मुझे आज 3रा दिन है, मैं इतने वालिदैन के क्वेश्चंस को जवाब दे चुका हूं कि चीमा साहब अब हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी, अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। और मैं समझता हूं कि फिर कुछ लोगों का फिर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी ये गलत एक्शन हुआ है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर ये एक्शन न लिया जाता, थोड़ा सा आप इस हवाले से सोचे, 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आपका सहाफत से ताल्लुक है, मैं भूल जाऊं कि मेरा सियासत से ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि ये हमारी बच्चियां हैं, हमारी कुछ लगती हैं, हमारी कुछ लगती हैं। जो माँ बाप इनको भेजते हैं उनको हम पर तकिया होता है, उम्मीद होती है कि मेरे इलाके की जामिया में, मेरे इलाके में पढ़ने वाली तालबात की इज्जत के साथ आप खेलने की जसारत करें। इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई सबूत है भाई, और सबूत को भी आप गोली मारो, आपके पास कोई सबूत नहीं है इसलिए कि यह है ही झूठ, ये झूठ पर मबनी है, 1000% झूठ पर मबनी है, आपके पास सबूत कहां से आना? फिर एक साहब ने वीलॉग करते हुए कहा जी मैंने वीडियो संभाल के रख ली है। भाई संभाल के किस दिन के लिए रखी है? लाओ ना, इधर दिखाओ, भावलपुर के लोगों को दिखाओ कि ये वीडियोज हैं, ये बड़ी बातें करता है, ये इसकी वीडियो देखो, इसके बच्चे की वीडियो देखो। कमाल है भाई। फिर कभी कहता है कि जी वो सारा रिकॉर्ड लेकर चला गया, उसने रिकॉर्ड ही छुपा दिया वीडियोस का। और जब मैंने रिकॉर्ड ही ले लिया, छुपा ही दिया, तो फिर तुम क्यों बोलते फिर रहे हो? किस बुनियाद पर बोलते फिर रहे हो? ये तुम्हें मतलब क्या, तुम्हें क्या हासिल है इससे? लेकिन एक बात मेरी आपसे अपील है यार, सबसे, आप भले मेरी मुखालफत करो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जो मेरी इत्तला है, हो सकता है मैं गलत हूँ, 4-5 प्रोफेसर हैं जो इस गैंग, जिन पर मुश्तमिल ये गैंग थी, जो मेरी इत्तला हो सकता है गलत हो, मैं वसूख से इस तरह की बात नहीं करता। और उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, मैं इस डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता यार। हमारी बच्चियां हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता वल्लाह बाखुदा। हाँ, मैं एक मुजरम हूँ, मुलजम हूँ, मुझे पकड़ा गया, वो काबू आ गया हूँ मैं, हो मतलब ऐसा काबू आया हूँ। मेरे से पूछ लो यार, मेरी सफाई जिस तरह लेनी है, मुझे तो ये तवक्को थी कि आप सारी ज़िंदगी से मेरे वाकिफ हो, कम अज़ कम ये गवाही मेरा बदतरीन मुखालिफ भी दे देगा तो यार इस समाज के लोग नहीं हैं ये। लेकिन नहीं, वो बहरहाल अपनी अपनी किस्मत होती है। तो जी बलोच साहब, कम इल्मी समझ लो, कम अक्ली समझ लो, मुझे नहीं पता। मैं आया हूँ भावलपुर, मैं भावलपुर आया हूँ, मुझे आज 2-3 दिन है, और मैंने आकर अपने ऊपर, देखो ना, ये तो छोटा इल्ज़ाम नहीं लगा, छोटा इल्ज़ाम नहीं लगा, मैंने इसकी मुकम्मल तहकीकात की है। मैंने एक, आपको क्या पता मैंने किस अंदाज से इसकी तहकीकात की होगी यार। मतलब मैं जब मेरे पास वालिदैन, मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाज़ा है कि भावलपुर शहर की बच्चियाँ जो है ना, वो बलोच साहब तालीम हासिल करने के बाद अपने घर आ जाती हैं। आप उनकी फिक्र करें जो हॉस्टलों में हैं, आप उनकी फिक्र करें जो यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्टलों के नाम पर, आप उन चीजों की फिक्र करें। आपको अंदाजा हो कि कितना खौफनाक भयानक खेल था जो खेला जाता रहा। आपने यार, किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, आप तारक बशीर चीमे को फतह करने चल पड़े। आपसे, आप ये ना समझना, आपको कह रहा हूँ, आप ओह नहीं, आप भाइयों मेरे, मैंने आपको क्यों कहना है, मैं एक साफी, बतौर साफी बरादरी आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि आप सीनियर आदमी हो, तो मेरा हक बनता है आप पर, मेरा वैसे भी हक है आप पर। तो मैंने मतलब देखो, मुझे ये दुख है यार, मेरा अभी भी अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं हाजिर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं सियासत करूं,
मेरा कोई हक नहीं, पैनाफ्लेक्स का नोटिस मेरा कोई वो नोटिस भी हम लेंगे जी। मैं बड़ी दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये जितने भी मेरे मेहरबान हैं, चाहे वो सहाफ़त में हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो कारोबार में हैं, चाहे वो जहाँ पर भी हैं, उनको मेरी बाकी शायद कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है कि हमने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जिस पे हम किसी की पगड़ी उछाल सकें और किसी की इज्जत उछालने की कोशिश कर सकें। ये बच्चियां, ये कोई तकरीबन 25,000 से ज़्यादा तालिबात हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम है। एक तारिक बशीर चीमा को जेर करने के लिए उन 25,000 तालिबात की किस्मत से, इज्जत से, उनके वालिदैन की इज्जत से खेलने की कोशिश की गई। होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत गंद फैला, पीछा करता, ये मेरी एक गलत आदत समझ लें, अच्छी समझ लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश करें, एक ऐसे जुर्म की सजा देने की कोशिश करें कि जिसका मैं कह रहा हूँ सरजद होना तो दूर की बात है यार, ना सर है ना पाँव है। बचाओ इस जामिया को, खुदा के लिए बचाओ। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, इस जामिया को बचाओ। ये इस तरह की यूनिवर्सिटी फिर नहीं बननी भावलपुर में। एक दफा ये अपनी शोहरत खो बैठी, एक दफा वालिदैन का रुझान और तरफ चला गया। आप और हमने सब ने मिलकर बहुत पछताना है। आपकी सोच होगी, मेरी आपसे यही गुजारिश है भाई, ये इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी। जो भी सवालात हों वो प्लीज काइंडली मैं उनको वेलकम। भाईजान नहीं इसलिए खामोश रहे भाईजान कि आप सब ने हमला किया। हो पढ़ लो तारक चीमा आ गया, तब वो आ गया, पढ़ लो। नसने ना भाई, ये नहीं पता कि मैं सारी जिंदगी का स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं इधर उधर से स्लिप मार जाता हूँ। मुझे पता है तरीके कैसे बचना है और किस तरह नहीं बचना। जो आदमी सच बोल रहा होता है, जो हक पर होता है, वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हतमी फतेह उसी की होती है। मैं ये जानना चाहूँगा, एक सबसे पहले मैं जो लोग जिन लोगों ने भी भाई मैं तो नोटिस भेज चुका हूँ यार, जैसे उनके नाम, एक सेकंड साहब, जैसे उनके नाम मेरे सामने एक्सपोर्ट